रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? शायद आपने सोचा होगा पहाड़ों में एक छोटा सा घर होगा, शांत वादियों में शामें कटेंगी। ऐसा ही कुछ सोचा था अतुल और जया ने। पहाड़ों के बीच ये घर उनका रिटायरमेंट होम होने वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और ये बन गया After Atul retired, we decided to quit the city life. And then we moved to the hills since we belong to Uttarakhand. उन्होंने यहाँ अपनी रिटायरमेंट जर्नी बस स्टार्ट ही करी थी कि उसको विटनेस करने गांव के बच्चे आने लगे। They were quite curious कि शहर से कौन आया है और यहाँ पर ये लोग क्या करने वाले हैं। बच्चे अक्सर स्कूल से आते जाते जया और अतुल से इंटरैक्ट करते थे। वो हमेशा यहाँ आके हमसे पूछते थे कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं? और इनसे इतनी ज्यादा बातचीत हो चुकी थी कि we already knew that they needed some sort of assistance in their studies. तो अतुल और जया ने कहा हम लोग सोच रहे हैं दीदी और मैं कि एक लाइब्रेरी चालू करेंगे बच्चों के लिए यहाँ पे। और इस छोटे से प्रॉमिस से हुई जया और अतुल जी के सफर की शुरुआत। जब हमने पहले दिन बच्चों को यहाँ बुलाया तो हमें लगा था बहुत कम बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे दोनों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा क्यूरियस और इंटरेस्टेड थे। पहले ही दिन इतने सारे बच्चे आ गए थे कि हमारे पास उतनी किताबें ही नहीं थी उनको देने के लिए। लेकिन जो भी हमारे पास थोड़ी किताबें और रिसोर्सेज थे, हमने उससे उनको एंगेज रखा, उनको वो प्रोवाइड किया और गेम्स वगैरह खेल के उनके साथ एंजॉय किया। शुरुआत कहानियां सुनाने से हुई, लेकिन जब बच्चों ने बुक्स खुद से पकड़नी शुरू की तो उन्हें पढ़ने में काफी परेशानियां आ रही थी। ये बच्चे सभी स्कूल जाने वाले थे, लेकिन हमने देखा कि जो इनका रीडिंग लेवल था वो बहुत ही लो था। तो इसलिए हमको डिसाइड करना पड़ा कि बहुत बेसिक से ही शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी के लिए दोनों ने डिसाइड किया अपनी सेविंग से कुछ पैसे बुक्स में इन्वेस्ट करने का। तो हमने कुछ इजी टू रीड चिल्ड्रंस बुक्स ऑर्डर करी जो विजुअली अपीलिंग भी थी, एंड देन लाइब्रेरी एक बार शुरू हो पाई थी। तो बच्चों को ये बुक्स देख के बहुत मजा आने लगा और जो बच्चे बिल्कुल भी रीड नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे करके उनका रीडिंग में इंटरेस्ट और रीडिंग लेवल बढ़ने लगा। लेकिन तभी दे ऑब्जर्व्ड दिस प्रॉब्लम। बच्चे बुक्स और रिसोर्सेज शेयर करने में कतरा रहे थे। अपनी नई मिली चीजों को वो खुद तक ही रखना चाहते थे। सदियों से चली आ रही डिस्क्रिमिनेटरी सोच was actually preventing the children from sharing with each other. We were really shocked when we saw this. And coming from a city life after so many years, we really didn't know that such a problem really existed. जया और अतुल का सपना एक इंक्लूसिव लर्निंग स्पेस बनाने का था। तो जब ये प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने इसे सॉल्व किया। बैठ के सबको समझाया और धीरे धीरे साथ में बैठ के पढ़ते खेलते वो ये सब भूल गए। लेकिन उनके पेरेंट्स को लगता था कि लाइब्रेरी से कोई फायदा नहीं होगा। स्कूल से घर आने के बाद जब भी लाइब्रेरी जाना होता था तो मम्मी पापा मना करते थे, बोलते थे कि पहले घर का सारा काम करके जाओ। लेकिन धीरे धीरे बच्चों के पेरेंट्स ने देखा कि उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। यहाँ पर हम रोज नया नया सीखते हैं, वो चीजें करते हैं जो स्कूल में नहीं कर पाते। टाइम के साथ साथ और गांव के बच्चे भी हमारे साथ जुड़ने लगे और किताबें भी बढ़ी, एंड उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से जो सपोर्ट मिलती थी हमको, वो भी काफ़ी बढ़ी। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ और हर हफ्ते बच्चों के साथ आर्ट और कॉमिक्स के वर्कशॉप कर रहा हूँ। खुद एक चित्रकार होने के नाते फिर अकेलापन भी बहुत महसूस होता है, तो यहाँ पर बच्चों के साथ काम करते करते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी एक पहचान समझ में आती है, इस जगह के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। और हमने खुद मिलकर एक कॉमिक भी बनाई है जिसमें बच्चों ने अपनी कहानियाँ पेश की हैं और ड्राइंग्स भी खुद बनाए हैं। और अब ये स्पेस बच्चों की अपनी स्पेस है। देखा आपने जया और अतुल की अनएक्सपेक्टेड जर्नी। जहां वो शांति ढूंढने गए थे, वहीं उन्हें खुशी भी मिल गई जो सिर्फ दूसरों की मदद करने से आती है। ट्रू हीरोज की तरह दे सॉ अ प्रॉब्लम, वेंट आफ्टर इट, फेस चैलेंजेस एंड येट डिड इट फॉर अदर्स। आप भी इनसे जुड़ के कुछ बड़ा कर सकते हैं। कॉल देम टुडे टू फाइंड आउट। बिकम हमारे हीरोज की केप। बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा
विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।